तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग पेपर 7 डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन सेकेंड ईयर का हम लोग क्लास ऑनलाइन ले रहे थे और हम लोग पेपर 7 में हम लोग स्कूल्स, स्पेशल स्कूल, इंटीग्रेटेड स्कूल और स्कूल की समय सारणी से लेकर उसका करिकुलम, उसका सिलेबस, हमारे टीचर का क्या रोल है, कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, ये सब के बारे में हम लोग इससे पहले पढ़े। तो हम लोग जानते हैं कि सारे स्कूल्स या कोई करते हैं तो वार्षिक योजना बनाया जाता है। यह स्वीकार किया जाता है कि सबसे प्रभावी संगठन वे हैं जिनके अपने लक्ष्यों उद्देश्यों को स्पष्ट करने के साथ साथ उन लक्ष्यों उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कॉरपोरेट सहयोगात्मक और व्यापक योजना में संलग्न होने पर जोर देते हैं। हम लोग सब जानते हैं स्कूल भी एक संगठन है और उसे भी प्रभावी होने की ज़रूरत है। ऐसा करने के लिए उसे अपनी सभी साझेदारों को अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों को स्पष्टीकरण और बयान में शामिल होने के उन्हें प्राप्त करने के लिए रणनीति पर सहमत होने में सक्षम बनाने की आवश्यकता है। तो स्कूल आधारित योजना सबसे महत्वपूर्ण साधन है जिसके माध्यम से यह किया जाता है। स्कूल को प्रभावी बनाने, स्कूल सुधार को बढ़ावा देने में सहायता करने के लिए शिक्षकों, प्रबंध बोर्डों और अभिभावकों की कभी कभी भिन्न अपेक्षाओं में सामंजस्य स्थापित करने के लिए एक रणनीति आवश्यक है। सहयोगात्मक स्कूल योजना और स्कूल योजना का ऐसी रणनीति विकास के लिए एक रूपरेखा प्रदान की जा सकती है। इसमें क्या है, स्कूल योजना में स्कूल शैक्षिक प्रोग्राम, उनके उद्देश्य कैसे प्राप्त किया जा सकता है, इसमें पाठ्यक्रम कितने हैं, संसाधन कौन सा है, कर्मचारी, शिक्षक, स्थान, सुविधाएं, उपकरण, वित्त, समय, प्रमुख मुद्दों पर स्कूल नीतियाँ शामिल हैं। जैसे छात्र मूल्यांकन, विशेष आवश्यकताएं, रिकॉर्ड कीपिंग, स्टाफ विकास, शिक्षक की तैयारी, होमवर्क, व्यवहार संहिता, होम स्कूल लिंक, लड़कियों लड़कों के लिए पाठ्यक्रम में समान अवसर, स्पेशल बच्चे हैं तो उनके लिए, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के लिए है ना, तो अंतर सांस्कृतिक शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा मानक। जबकि स्कूल योजना स्कूल को के अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों को पालन सुनिश्चित करेगी। यह सभी भागीदारों को शिक्षा प्रणाली के बताए गए व्यापक लक्ष्यों के बारे में जागरूक होने और उन्हें सदस्यता लेने में सक्षम बनाती है। इसमें क्या है, कानून द्वारा क्या क्या रूल्स फॉलो करना है, पाठ्यचर्या में दिशा निर्देश, शिक्षा और विज्ञान विभाग के परिपत्र, राष्ट्रीय नीति पर रिपोर्ट दस्तावेज। यानी स्कूल योजना का अनिवार्य उद्देश्य स्कूल की प्रभावशीलता की उपलब्धि के साथ साथ स्कूल सुधार के लिए महत्वपूर्ण कार्य करना भी है। इससे क्या होगा, स्कूल अपने निर्धारित लक्ष्यों और उद्देश्यों को साकार बनाने में मदद करेगी जो विद्यार्थियों की वर्तमान और प्रत्याशित जरूरतों को पूरा करने की दिशा में दृढ़ता से निर्देशित होते हैं। इससे पूरे स्कूल में शिक्षण और सीखने में गुणवत्ता सुनिश्चित करने में मदद मिलती है। प्रभावशीलता प्राप्त करने में मदद करने के लिए स्कूल योजना स्कूल गतिविधि के उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जिन्हें प्रभावशीलता सुनिश्चित करने की आवश्यक माना जाता है। तो इसमें लिखा हुआ निम्नलिखित को स्कूलों की महत्वपूर्ण विशेषता माना
जाता है जो प्रभावी क्या है, प्रिंसिपल द्वारा उद्देश्यपूर्ण नेतृत्व। दूसरा है पाठ्यचर्या योजना विकास, उपयुक्त संचार संरचनाएं, एक दूसरे को कम्युनिकेशन करने की कौन सी संरचना है, शिक्षक, कक्षा की तैयारी, बौद्धिक रूप से चुनौतीपूर्ण शिक्षण, कक्षा में ऐसा वातावरण जो सीखने के लिए अनुकूल हो, एक सकारात्मक माहौल, अभिभावकों की भागीदारी, आकलन और रिकॉर्ड रखना, नीतियों के कार्यान्वयन निरंतरता। यानी स्कूल योजना समग्र रूप से स्कूल के काम करने के लिए एक आधार के रूप में काम करेगी और साथ ही संपूर्ण स्कूल की प्रगति और विकास पर मूल्यांकन रिपोर्ट करने के लिए भी काम करेगी। समय सारणी, सबसे पहले समय सारणी एक प्रकार का कार्यक्रम है जो दिखता है कि विशिष्ट घटनाएं कब घटित होती है। यह एक योजना है जो दर्शाती है कि कुछ गतिविधियां किस समय होगी। इसलिए आगे की योजना बनाते समय सारणी बहुत उपयोगी होती है। समय सारणी उस क्रम में को बताती है जिसमें घटनाएं घटित होती है। एक स्कूल समय सारणी क्या है? स्कूल के संबंधित गतिविधि का प्रबंधन है, छात्रों, शिक्षकों, कमरों, अन्य संसाधनों के लिए उपयोगी है। स्कूल का समय सारणी आमतौर पर हर हफ्ते, हर पखवाड़े में चक्रित होता है, रोटेशनल होता है। और समय सारणी का क्या महत्व है सब लोग जानते हैं। स्कूल के समय सारणी निश्चित रूप से एक उपयोगी उपकरण है। इसका महत्व निम्नलिखित है। पाठ्यचर्या का संगठन, ये क्या है? स्कूल समय सारणी की अवधि की लंबाई परिभाषित रहती है जिसमें प्रत्येक अवधि के लिए विशिष्ट विषय भी है। इसलिए यह प्रशासकों और अधिकांश पाठ्यक्रम भागों में पर्याप्त संसाधन वितरित करने की अनुमति देता है। एक अच्छी समय सारणी का संगठन इस प्रकार है कि महत्वपूर्ण विषय सर्वोत्तम समय पर हो। छात्र संगठन, एक समय सारणी छात्रों की कक्षा अवधि के समय के बारे में सूचित करती है। इसके अलावा यह उन्हें प्रत्येक कक्षा की अवधि भी बताता है। स्कूल समय सारणी बिना छात्र ठीक से तैयार नहीं कर पाएंगे। भ्रम कम करना, एक अच्छी स्कूल समय सारणी क्या होता है? शिक्षकों के लिए भ्रम कम करता है। एक स्कूल समय सारणी शिक्षक अपनी दिनचर्या को ठीक आज क्या पढ़ाना है, कब पढ़ाना है, उसकी तैयारी करके जाता है। महत्वपूर्ण दिनचर्या, इस सबसे ऊपर महत्वपूर्ण कारण एक दिनचर्या विकसित करना है। दिनचर्या सभी छात्रों को, कर्मचारी के लिए, शिक्षकों को, विद्यार्थी को लिए दिनचर्या विकसित करनी चाहिए। प्रशासकों को यह बताना होगा कि छात्र के लिए कब और कहाँ जाते हैं। साथ ही प्रशासकों को यह भी बताना चाहिए कौन शिक्षक किस कक्षा में पढ़ाएगा, कहाँ बैठेगा। समय सारणी, यह स्कूल की सभी कक्षाओं को एक एकीकृत समय सारणी होती है। इसके प्रति प्राचार्य, कार्यालय और स्टाफ रूम में होनी चाहिए। कक्षावार समय सारणी, इससे पता चलता है कौन सा क्लास किस समय है। इसके अलावा यह भी बताता है कि कौन सा शिक्षक किस क्लास को पढ़ाएगा। शिक्षकवार समय सारणी, यह शिक्षकों के लिए उपयोगी है और बताता है कि एक शिक्षक कहाँ कौन सा विषय पढ़ाएगा। प्रत्येक शिक्षक के पास संबंधित समय सारणी की एक प्रति होनी चाहिए। शिक्षक निःशुल्क अवधि समय सारणी, या इसकी एक प्रति प्रधान कार्यालय में उपलब्ध होनी चाहिए जिससे कि शिक्षक अनुपस्थित होने पर प्रधानाध्यापक प्रतिस्थापन की व्यवस्था करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। गेम टाइम टेबल, यह उन खेलों को दिखाता है जो प्रत्येक कक्षा में एक विशिष्ट समय पर होते हैं। यहाँ छात्रों को अपनी पसंदीदा गतिविधि चुनने में मदद करता है। समय सारणी का सिद्धांत, समय सारणी बनाते समय निम्नलिखित सिद्धांत महत्वपूर्ण है। स्कूल के प्रकार, किस प्रकार के स्कूल है? एकल लिंग वाला स्कूल है या जो है को एजुकेशन है, ग्रामीण विद्यालय है, शहरी स्कूल स्तरीय है, जूनियर, मिडिल, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट। साथ ही गतिविधि की प्रकृति पर विचार महत्वपूर्ण है। विभाग विनियमन, शिक्षा विभाग स्कूल वर्ष अवधि तय करता है या स्कूल दिवस की अवधि में भी निर्धारित करता है। इसके अलावा यह कक्षा अवधि की संख्या अवधि भी तय करता है। न्याय का सिद्धांत, नेचुरल जस्टिस, एक अच्छी
समय सारणी उपयुक्त विषयों के शिक्षकों की जिम्मेदारी देती है। शिक्षक के पास ऐसे विषयों की योग्यता है, उसे 2 से अधिक विभागों को नहीं पढ़ाना चाहिए, जिससे कि शिक्षण भार सभी के लिए एक समान होना चाहिए। विषयों का महत्व, कठिनाई क्या है, इसको भी चर्चा करेंगे। किस विषय को दिया गया है, समय इसके अनुरूप होना चाहिए, इसलिए अधिक महत्वपूर्ण और कठिन विषयों के लिए अधिक समय देना चाहिए। जो मैथ है, साइंस है, इस समय क्या अधिक समय मिलना चाहिए। अब ये महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, स्कूल की समय सारणी कैसे बनाएं। इसके लिए क्या करना है, एक सूची तैयार करें, कार्य लिखें, सूची का विश्लेषण करें। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कंप्यूटर से भी कर सकते हैं। समय के साथ कार्यों का मिलान करें। लचीला बनना चाहिए, स्प्रेडशीट के द्वारा प्रिंट हो जाए, कंप्यूटर से प्रिंट होना चाहिए। तो हम लोग ये जान गए, टाइम टेबल अपने से भी आप लिख सकते हैं। अब महत्वपूर्ण विषय है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। इसको अभी हम लोग 10 सेकंड के बाद इसको देखेंगे। सीसी पूछता है